नमस्ते आप सभी को। आज का योगा अभ्यास है सीनियर सिटीजन के लिए, यानी बड़े बुजुर्ग जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए आज हम योग कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग नीचे मैट पर नहीं बैठ सकते। उठने बैठने में बड़ी दिक्कत होती है, इस उम्र में घुटनों में दर्द होता है। तो आप एक कुर्सी ले लीजिए, कुर्सी पे बैठ के आराम से हम सीखेंगे आसन। बहुत ही आसान है। आप इसको मैं साइड में कर रही हूँ क्योंकि साइड से आपको फिट की मूवमेंट अच्छे से दिखेगी। सबसे पहले आराम से बैठ जाना है आपको, ऐसे बैठ जाएं। इस टाइप की अगर कुर्सी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ऐसे पीछे आपको झुक के ना बैठना पड़े। थोड़ा सा कोशिश करें कि आप सीधे बैठें और थोड़ा आगे की तरफ ऐसे हो जाए। आराम से अपने हाथ आप ऐसे रख सकते हो। सबसे पहले हम अपना दायां पैर ऐसे आगे उठाएंगे। दाएं पैर की उंगली आपको ऐसे खींचनी है नीचे की तरफ और फिर अपने घुटने की तरफ ऐसे खींचें। सिर्फ उंगलियों पर ध्यान दें, आप पैरों की उंगलियों पर ध्यान दें। आपको अपनी पैरों की उंगलियां खींचनी है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। जैसे हम अपने हाथ की उंगली करते हैं ना, ऐसे सेम ऐसे ही करना है पैरों की उंगलियों के साथ। 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पैर नीचे ज़मीन पे रख लें। अब दूसरा पैर उठाएं। कोशिश करें पैर अगर सीधा रख सकें तो, और बाएं पैर की उंगलियां खींचें और नीचे की तरफ सिकोड़ें। 10 से 15 बार इसका अभ्यास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से दोनों पैर ज़मीन पे रख लें। अब दायां पैर दोबारा उठाएंगे और आपको पैर का पंजा पूरा नीचे ऐसे ज़मीन की तरफ खींचना है और फिर खुद की तरफ ध्यान लेके जाएं। पैर के पंजे पर जो हमारा टखना होता है, टखने से आपको पैर नीचे मोड़ना है और फिर ऊपर ऐसे, जैसे मैं हाथ को कर रही हूँ सेम आपको ऐसे ही पैर को करना है। 1 2 3 4 5। पैरों में दर्द और जोड़ों में दर्द, जैसे टखने हैं, घुटने हैं, इस उम्र में बहुत बड़ी समस्या। अगर आप हर रोज़ इनका अभ्यास करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा। 15 से 20 बार इसका अभ्यास करने के बाद पैर के पंजे को ऐसे खींच के रखना है नीचे की तरफ। खींच के रखेंगे यहीं पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपनी तरफ खींचें, पूरा खींचें पंजे को। जैसे ही आप खींचोगे अपना पैर का पंजा, आपको पिंडली है जो हमारी, वहाँ पे खिंचाव महसूस होगा, जो बहुत फ़ायदा देगा, बहुत राहत देगा। अगर आपको पैरों में दर्द है उसमें खींच के रखें। 1 2 3 4 5। अब एक बार और नीचे की तरफ खींचे अपना पंजा। 1 2 3 4 5। दोबारा अपनी तरफ खींचें। 1 2 3 4 5। नीचे रख दें ज़मीन पर पैर। छोटी छोटी क्रियाएं हैं ये, बहुत आसानी से कर सकते हो आप और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इनसे। अब बाएं पैर के पंजे को ज़मीन की तरफ पूरा खींचें। टखने के आसपास खिंचाव को महसूस करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपनी तरफ खींचें। खींचते ही पिंडली में जो खिंचाव आ रहा है उस पर अपना ध्यान ले जाएं और उसको महसूस करें खिंचाव को। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10। अब नीचे की तरफ खींचे पंजा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। खुद की तरफ 1, 2, 3, 4। आप ऐसे सांस भी ले सकते हो, जैसे 10 से 15 बार आपने सांस लिया, इतनी देर आप रोक के रखें ऊपर, और फिर 10-15 बार नॉर्मल सांस जैसे आप दिन में लेते हो। अगर आप ऐसे गिनती नहीं गिनना चाहते तो नीचे की तरफ कर लें अपने पैर को। दोनों बार 10-10, 15-15 बार सांस ले लें नीचे और ऐसे ऊपर करके। रिलैक्स। अगर आपको लग रहा है कि बहुत थक रहे हैं, आप बीच बीच में रुक सकते हो। अब दूसरी हमारी जो क्रिया है, इसके बाद घुटने में अगर आपको दर्द है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदा देगी ये। पैर को ऐसे सीधा करें और फिर वापस मोड़ लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। सेम दूसरे पैर से करेंगे। पैर को पहले ऊपर उठाएं और नीचे ले जाएं। बस आपको घुटने से मोड़ना है और सीधा करना है, और कुछ भी नहीं करना। बहुत आसान है। अगर आपको घुटनों में ज़्यादा दर्द है, ज़्यादा दिक्कत है, तो आप इसको 2-2 बार, 3-3 बार भी कर सकते हैं। एक बार में 20 बार करें, फिर दोबारा एक बार और कर लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। रिलैक्स। अब घुटने के लिए ये भी दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे फंसाएंगे और यहाँ से पकड़ लेंगे नीचे से। ठीक है। अब अपना पैर ऐसे घुमाना है आपको। पैर से एक चक्कर बनाना है। 10 बार हम दाईं साइड घुमाएंगे और 10 बार बाईं साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब बाईं साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब बायां पैर ऊपर उठाएं और उंगलियों को आपस में फंसा के यहाँ से पकड़ लें। दाईं तरफ घुमाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब उल्टी दिशा में बाईं साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब भी आप कोई भी कर रहे हो क्रिया, तो जैसे अब हम घुटने की कर रहे हैं, तो आप अपना सारा ध्यान घुटने पे रखेंगे। घुटने में जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करेंगे। रिलैक्स। आप थोड़ी देर आराम कर लें। दोनों हाथ ऐसे करके यहाँ पे रख लें और आंख बंद कर लें थोड़ी देर। हो सकता है आपकी सांस थोड़ा सा थक गए होगे, सांस ऐसे फूल जाती हैं, तो पहले अपनी सांसों को थोड़ा आराम दें, उसके बाद करेंगे हम। आराम से ऐसे दोनों हाथ रख के और आंखें बंद। 3 से 4 लंबी गहरी सांस अंदर भरें और छोड़ दें। रिलैक्स। गर्दन की और हाथों को मजबूत
गर्दन और हाथों की मजबूती के लिए क्रियाएं करेंगे। अब हाथ अपने ऐसे ले आए सामने, ऐसे फिंगर्स को ऐसे फैला लें, उंगलियों को ऐसे फैलाएं और बंद कर लें। अंगूठा अंदर रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। रिलैक्स। चाहे आप हाथों की पैरों की कोई भी क्रिया करें, अगर आप आंखें बंद करके करेंगे और उनको महसूस भी करेंगे तो साथ के साथ आपका शरीर तो स्वस्थ होगा ही, दिमाग से भी आप बहुत शांत महसूस करेंगे। अगली क्रिया हमारी, पहले मुट्ठी बना लें, अंगूठा अंदर रखते हुए ऐसे, और ऐसे घुमाना है मुट्ठियों को। ऐसे बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना, बिल्कुल आराम से ऐसे आंख बंद कर लें और महसूस करें। आपकी कलाई में आ रहे खिंचाव को देखें बंद आंखों से ही, मन ही मन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब उल्टी दिशा में, पहले हमने दाईं तरफ घुमाई है मुट्ठी, अब हम बाईं तरफ घुमा रहे हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि हाथ आपको ढीले नहीं छोड़ने, जो कोहनी है आपकी उनको सीधा रखने की कोशिश करें जितना आप रख पा रहे हैं। अगर बिल्कुल सीधा रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना थोड़ा भी अगर आप करोगे तो उससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स। दोनों हाथ ऐसे रख लें, आंखें बंद कर लें थोड़ी देर। लंबा गहरा सांस अंदर भरें और छोड़ दें। हर एक सांस के साथ महसूस करें कि दिमाग आपका बिल्कुल शांत होता जा रहा है। अगली क्रिया, दोनों हाथ ऐसे सामने फैला लें, हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी, आसमान की तरफ। अब कोहनी से मोड़ें और जो आपकी उंगलियां हैं उनको कंधों पे रखना है। 1 2 3, पूरा ध्यान अपने शरीर पर। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। रिलैक्स। दोनों हाथ रख के यहाँ पर आंखें बंद करके महसूस करें कि अभी जो क्रिया हमने की उससे आपको यहाँ पर खिंचाव लगेगा, कंधों में खिंचाव लगेगा, जिससे आपको जो दर्द रहता है, पूरा शरीर ऐसे अकड़ा हुआ आपको लगता है, तो वो नहीं लगेगा। आप कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे ना, इसका अभ्यास करेंगे, तो धीरे धीरे आपको बहुत अच्छा लगेगा। सारा शरीर आपका खुल जाएगा इन छोटी छोटी क्रियाओं से। अगली क्रिया कर रहे हैं हम कंधों के लिए। हाथ ऐसे ही रखें जैसे पहले रखे थे और आगे से ऐसे कोहनियों को मिला लें। सर्कल बनाना है, एक चक्कर बनाना है, कोहनियों से ऐसे घुमाएं, आगे ले आए, छाती के सामने ऐसे मिलाएं और फिर ऊपर और नीचे। 1 2 3 4 5, बिल्कुल आराम आराम से करना आपको। 6 7
8 9 10। अब उल्टी दिशा में, पहले हमने ऐसे ऊपर किया था, अब हम नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे। 1 2। अगर आप बीच में थक रहे हो तो आप रेस्ट भी कर सकते हो, बीच में थोड़ा वीडियो को रोक लें और 10-15 सेकंड रुक जाएं, फिर दोबारा शुरू करके आगे का अभ्यास कर सकते हो। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। दोनों बार ऊपर और नीचे 10-10 बार कर लेंगे तो इतना ही बहुत आपके लिए। दोनों हाथ ऐसे रख लें। अब गर्दन के आसपास अगर आपको दर्द है, उसके लिए गर्दन को पहले नीचे झुकाएंगे, पूरा ले आए नीचे जितना आप ला सकते हो। ध्यान रखना है कि कमर थोड़ी सीधी रखनी है, ऐसे ऐसे आपको झुक के नहीं बैठना, बिल्कुल सीधा ऐसे। अगर थका हुआ लगे बीच में आप ऐसे करके थोड़ा आराम कर सकते हो, और जैसे ही आप शुरू करेंगे हमारी आगे वाली क्रिया, ऐसे सीधा बैठना आपको। और गर्दन सामने झुकाएं, पीछे ले जाएं, सामने, पूरा नीचे की तरफ, पूरा पीछे ले जाएं, सामने झुकाएं, पीछे, सामने की तरफ ले जाके थोड़ा रुकना आपको वहां पर, बिल्कुल जल्दी जल्दी नहीं करना। पीछे ले जाएं, सामने ले आएं, पीछे, और आराम करें। अब यहाँ पर अब हमें गर्दन को दाईं तरफ मोड़ना है, ऐसे पूरा नहीं मुड़ना आपको, सिर्फ अपनी गर्दन लेके जानी है और कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। गर्दन को ले जाएं दाईं साइड, आपकी जो ठुड्डी है वो इधर कंधे की सीध में आएगी। आपको बस अभ्यास करना है, हो सकता है आपकी यहाँ तक ही पहुँचे, थोड़ा टाइम लगेगा, तो जितना आपसे हो रहा है उतना करें आप। धीरे धीरे अभ्यास करते रहें, सांस भरें और बाईं साइड ले आए अपनी गर्दन। थोड़ी देर रुकना है, दाईं तरफ घुमाएं, यहाँ पर रुकें थोड़ा सा, 2 3 4 सेकेंड, बाईं तरफ ले जाएं, दाईं तरफ, बिल्कुल आराम आराम से, बाईं तरफ। आंख बंद करके महसूस करें जो खिंचाव आ रहा है आपकी गर्दन में, गर्दन के आसपास। दोनों साइड से हम 5-5 बार करेंगे। दाईं तरफ और फिर बाईं तरफ। अब बीच में ले आएं गर्दन। अब एक और है हमारी गर्दन की, उसमें हमें ऐसे, पहले तो हमने घुमाया था गर्दन को, अब हम झुकाएंगे नीचे की तरफ। आपका जो कान है वो यहाँ कंधे से लगेगा, जितना आप ला पा रहे हो। जैसे ही आप ऐसे झुकाओगे, ऐसे पूरा नहीं झुकना आपको, सिर्फ आपकी गर्दन नीचे जाएगी ऐसे। तो यहाँ पर इस हिस्से में आपको बहुत अच्छा खिंचाव महसूस होगा, उस पर अपना ध्यान ले जाएं। बाईं साइड, कमर सीधी रखनी है, ध्यान रखें। दाईं तरफ, बाईं तरफ, दाईं तरफ अपना ध्यान ले जाएं, फिर बाईं तरफ, दाईं, बाएं, और रिलैक्स। इससे आगे हमारी क्रिया आपको क्या करना है, दोनों हाथ ऐसे साइड से ऊपर उठाने हैं, ऐसे पूरा ऊपर उठाना है। कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। जैसे ही आप दोनों हाथ ऊपर लेके जाओगे,
जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो पूरा खींचेगी। जितना आप कर पा रहे हो, दोनों हाथ बस ऊपर उठाने आपको। कोहनियाँ बिल्कुल सीधी, ऐसे ढीले नहीं छोड़ने। कोशिश करें थोड़ा खींच के रखें। इतनी देर नहीं रुका जा रहा तो वापस आ जाएं। थोड़ा थोड़ा करके भी आप कर सकते हो। दोनों हाथ ऐसे साइड से ऊपर, पूरा ऊपर की तरफ खींचें हाथों को। और जो आपका रीढ़ की हड्डी में खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करें। यहीं पे रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5। हाथों को इतनी दूर रखना है आपको, और दोनों कान आपके हाथ से सटे हुए हैं। ना बहुत दूर करना और ना ऐसे मिलाना है, बस आराम से सीधा कर लें। कमर में जकड़न और दर्द के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। और रिलैक्स। अब जो लोग ऐसे ऊपर नहीं रख सकते वो क्या करेंगे, दोनों हाथ साइड से ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे 15 से 20 बार इसका अभ्यास कर लें, जो ऊपर नहीं रख सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। रिलैक्स। आंखें बंद करके थोड़ा एक बार आराम कर लें। 3 से 4 लंबी गहरी सांस अंदर भरें और छोड़ दें। रिलैक्स। अब आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों की ऐसे मुट्ठी बनानी है। ठीक है, इस उम्र में हाजमा भी आपका अच्छा नहीं रहता, तो उसके लिए कर रहे हैं हम। पेट को ऐसे दबाना है, जो आपकी नाभि है उससे नीचे रखनी है हमें अपनी दोनों मुट्ठियाँ ऐसे। और जैसे ही हम ऐसे सामने झुकेंगे, पेट आपको मुट्ठियों से दबाना है। पेट को अंदर दबाया और ऐसे सामने झुकना आपको। ऐसे सामने झुके, यहीं पे रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। वापिस आ जाएं। अब अगर सांसों से जुड़ी हुई आपको कोई भी दिक्कत है, उसके लिए ये एक आसन, ये आप 2 से 3 बार कर सकते हो। दायां हाथ पूरा ऊपर उठाएं और उसको कोहनी से मोड़ के ऐसे पीछे रख दें। इधर रखेंगे हम इस कंधे के पास। अब बायां हाथ ऊपर उठाएं, पूरा ऊपर उठाना है और इसको दूसरे कंधे के पास रख दें। ऐसे पूरा आपको जो आपकी छाती है उसको ऊपर की तरफ खींचना है। आपके फेफड़ों को मजबूत बनाने का काम करेगा ये आसन। और आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करके महसूस करें कि आपकी जो छाती है वो पूरा ऊपर की तरफ उठी हुई है। फेफड़े हैं जो आपके पूरे फैले हुए हैं और ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन आप ले पा रहे हो। यहीं पे रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। दोनों हाथ सीधे कर दें और वापस आ जाएं। थोड़ी देर आराम कर लें आंखें बंद करके। 3 से 4 लंबी गहरी सांस अंदर भरें और छोड़ दें। अगला हमारा आसन है, आपको अपना दायां हाथ ऐसे उठाना है, पूरा ऊपर उठाएं, कोशिश करें पूरा सीधा कर लें आप, ऐसे ऐसे ढीला नहीं छोड़ना, पहले कमर को पूरी सीधी और फिर हाथ पूरा सीधा ऐसे, और बाएं हाथ से ऐसे यहाँ से पकड़ लें और फिर पूरा ऐसे नीचे की तरफ झुकेंगे, जितना आप झुक सकते हो ऐसे नीचे की तरफ जाना है। यहीं पे रुकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वापिस आ जाएं। अब दूसरे हाथ को पूरा ऊपर उठाएं, ऐसे पूरा ऊपर एकदम सीधा खींच लें पूरा इसको, और दायां हाथ ऐसे रखेंगे, यहाँ से आपको पकड़नी है ऐसे अपनी थाइज, ठीक है। और अब ऐसे बाईं तरफ झुक जाएं, सॉरी दाईं तरफ पूरा झुकें। अब ये हाथ आपको ना तो ऐसे लेके जाना है, ठीक है, इसको कान से लगा रहेगा ये, और धीरे धीरे करके नीचे जाएं, आप जितना जा सकते हो अपने शरीर के अनुसार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। वापिस आ जाएं, रिलैक्स। दोनों हाथ आराम से ऐसे रख लें थाई पे। लंबा गहरा सांस अंदर भरें और छोड़ दें। इसके बाद अगली हमारी क्रिया है, आपको ऐसे जो आपकी कमर है वो ऐसे मोड़नी है, ठीक है। जो ये कंधा है ऐसे पीछे लेके जाना है, और जो कुर्सी का ये हिस्सा है इसको आप ऐसे पकड़ सकते हो, यहाँ से पकड़ लें और पूरा पीछे जाएं। ये हाथ आप इधर रख सकते हो, पूरा पीछे जाएं। पीछे देखना आपको, गर्दन और कंधा पूरा पीछे घुमाएं, यहीं पे रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आप दूसरी साइड से करेंगे, बाएं हाथ से पकड़ लें ऐसे चेयर को, और पहले गर्दन ले जाएं पूरी पीछे, और फिर कंधा घुमाएं पूरा पीछे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और वापिस आ जाए, रिलैक्स। ये पिछली जो 2 क्रियाएं की हमने, ये दोनों हमारी कमर दर्द के लिए, जिनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम है वो इसको ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक बार करके दिखाया, आप 2 बार 3 बार भी इसको कर सकते हो। वीडियो को रोक के यहाँ पे, और इसके 2-3 राउंड आप कर सकते हो। अब इतनी क्रिया हो गई, ये आपके शरीर को पूरा खोल देंगी। पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए
बहुत है इतनी क्रियाएं। अब हम थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे जिससे आपका दिमाग बिल्कुल शांत और रिलैक्स रहेगा। चलिए आराम से बैठे हैं ऐसे। सबसे पहला हमारा है लंबा गहरा सांस लेना और छोड़ना। बिल्कुल आसान है, आराम से ऐसे बैठ जाएं। कमर गर्दन थोड़ी सीधी रख लें। लंबा गहरा सांस अंदर भरेंगे और छोड़ दें धीरे धीरे। आपको कोशिश करनी है थोड़ा धीरे धीरे सांस अंदर भरें कि लगे आपको 3-4 सेकंड लगे। धीरे धीरे अभ्यास करोगे तभी इसका अनुभव कर पाओगे आप। सांस भरें, बिल्कुल धीरे सांस भरें। अब छोड़ दें, सांस भरें और छोड़ें। सांस भरें और छोड़ें। सांस भरें, छोड़ दें। सांस ले अंदर और छोड़ें। अंदर लें सांस, छोड़ दें और रिलैक्स। 10 से 15 बार लंबा गहरा सांस लेना है और छोड़ना है। इसके बाद करेंगे हम कपालभाति। कपालभाति में आपको सिर्फ सांस छोड़ना है, बिल्कुल आराम से करेंगे। जो हार्ट पेशेंट है, हार्ट से जुड़ी हुई जिसको दिक्कत है, ब्लॉकेज है, वो प्लीज इसका अभ्यास न करें। करना कैसे, बाकी जो लोग स्वस्थ हैं वो आराम से कर सकते हैं। करना कैसे है, बस आपको सांस छोड़ना है बाहर। जैसे ही आप सांस छोड़ोगे पेट आपका अंदर जाएगा। आप एक हाथ ऐसे पेट पे रख के इसको अनुभव भी कर सकते हैं। यही स्पीड रहनी चाहिए आपकी, ज्यादा तेज आपको नहीं करना, बिल्कुल आराम आराम से। और रिलैक्स। आप टाइम देख के भी कर सकते हो। 5 मिनट इसका अभ्यास कर लें आप। एक बार में आप 20 बार कर सकते हो। जैसे मैंने अभी 20 बार किया है, तो ऐसे 20-20 बार करके आप 5-6 बार कर लें। इससे अगला जो हमारा प्राणायाम है अनुलोम विलोम, जिसमें हम एक नाक से सांस लेते हैं और दूसरी से छोड़ते हैं। जिस नाक से सांस छोड़ते हैं उसी से फिर वापस भरेंगे और फिर दूसरी से छोड़ेंगे। अंगूठे से हम बंद करेंगे हमारी दाईं नाक और तीसरी उंगली से हम बंद करेंगे बाईं नाक। ऐसे ऐसे आपको बार बार करना है। अब अपनी अंगूठे से बंद कर लें दाईं नाक। बाईं नाक से सांस भरें अंदर, बिल्कुल धीरे धीरे सांस अंदर लें। अब बाईं नाक बंद कर लें और दाईं नाक से धीरे धीरे छोड़ना है, बिल्कुल पूरा सांस खाली कर दें। जैसे ही सांस खाली हो जाए दोबारा भरेंगे दाईं नाक से। पूरा सांस भरने के बाद दाईं नाक बंद कर लें। बाईं नाक से धीरे धीरे सांस छोड़ दें। जैसे ही सांस खाली हो वापस सांस भरेंगे। अब बंद कर लें बाईं नाक, दाईं नाक से छोड़ दें। दोबारा सांस भरें दाईं नाक से, बाईं से छोड़ें, बाईं से भरें, दाईं से छोड़ें, दाईं से भरें, बाईं से छोड़ें, बाईं से भरें, दाईं से छोड़ दें, वापस भरें दाईं से,
बाएं से छोड़ें, बाएं से भरें, दाएं से छोड़ दें, वापस भरें दाएं से, बाएं से छोड़ दें और रिलैक्स। जिन लोगों को नींद नहीं आती उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये वाला प्राणायाम। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत फ़ायदा होगा। हमने पहले किया, हमने लंबा गहरा सांस लिया और छोड़ा। दूसरा किया था कपालभाति, यानी पेट को हम सिर्फ सांस को बाहर छोड़ते हैं। और तीसरा था हमारा अनुलोम विलोम, यानी एक नाक से सांस लेना और दूसरे से छोड़ना। तीनों प्राणायाम बहुत ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए। हाजमा भी ठीक करेंगे, आपके दिमाग को भी शांत रखेंगे और नींद भी अच्छी आएगी। तो इसका अभ्यास करें, सुबह और शाम दोनों टाइम आप कर सकते हो। चलिए, धन्यवाद।